वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब कोलेस्ट्रॉल के साथ सबसे पहला सवाल आता है कि साहब ऑयल कौन सा यूज करें, कौन सा ऑयल हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है। और आजकल तो तरह तरह की पैकिंग वाले ऑयल आ रहे हैं, चमक धमक वाले ऑयल आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल आ रहे हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको सारे ऑयल्स में मिल जाएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लेकिन ये ऑयल है क्या? ये ऑयल ट्राइग्लिसराइड है। आपको कोई भी पैकिंग ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल लिखा हुआ हो। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट है जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आर्टरीज की ब्लॉकेज के लिए, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम के लिए और हार्ट अटैक के लिए। नॉर्मल शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल 100 से 160 के बीच में होता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो 100 के आसपास ही रहे, हायर साइड ना रहे, तो तभी हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब आती है बात कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए इसके सिम्टम्स जो हैं, इसके लक्षण जो हैं वो बहुत देर में पता चलते हैं, और जब तक ये लक्षण पता चलते हैं तब तक आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके जो सिम्टम्स है उसमें नॉर्मली पेट में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग होती है, भूख एकदम खत्म हो जाती है, आपको बुखार आने लगता है, बुखार उतरता नहीं है कई बार। और दूसरा जो इसका लक्षण है वो है फैटी लीवर इनलार्जमेंट जिसको कहते हैं। आपका लीवर फैटी हो जाता है, बढ़ जाता है। फैटी लीवर पे वैसे हमने पिछले दिनों एपिसोड भी किया था, तो उसकी आप रेमेडीज शुरू कर सकते हैं, वो आपके ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में काफी सहायता करेंगी। ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने से कैसे बचाया जाए? देखिए सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना, ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ऑयल का इस्तेमाल क्यों करना है? अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऑयल का इस्तेमाल मत करिए। ऑयल का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, जो हम मसाले डालते हैं उनका टेस्ट होता है। एक बार अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, आप एक बार कोशिश कीजिए, तेल की जगह अगर पानी का इस्तेमाल करना हो तो पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप बिना तेल के भी खाना बनाने की कोशिश कीजिए, आप देखिए उतना ही टेस्टी बनेगा। साथ में शुगर का इस्तेमाल ना करें, शुगर भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अल्कोहल भी जो है वो भी ट्राइग्लिसराइड बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, तो इसलिए अल्कोहल का सेवन भी लिमिट में कर दें। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, आप अपने हार्ट को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें करें। लो फैट हाई फाइबर डाइट लें आप देखेंगे कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल आ जाएंगे। एक सिंपल सा काम कीजिए, आप ट्राइग्लिसराइड टेस्ट कराइए, और अगर आपका हाई आया है, 1 महीना तक आप बॉइल्ड फूड पे चले जाएं, आप तेल का इस्तेमाल ना करें, और वॉक करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। 1 महीने बाद वापस टेस्ट करा के देख लीजिए, आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा। लहसुन का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए, तो खाने के साथ 1 प्याज और 2 कलियां लहसुन की रॉ कच्चा, इसका आप सेवन करते रहें, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल आने लगते हैं। फ्लैक्सीड यानी अलसी को लें आप, उसको थोड़ा सा अलसी सीड्स को लेके थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है, धीमी आंच पर 5 मिनट तक आप उसको पका लें, और उसके बाद पीस कर उसका पाउडर बना लें। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं बनाना है, आपको थोड़ा थोड़ा बनाना है, मतलब 1 हफ्ते का पाउडर आप एक बार में बना सकते हैं। और 1 चम्मच ये पाउडर आप खाली पेट थोड़े गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियमित करने में काफी मददगार है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करने में काफी मददगार है। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है आपको? जैसे कि आप दूध पीते हैं, तो दूध को उबालने के बाद आप रख दें, जब दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको आधा घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद आप देखेंगे कि दूध में काफी मोटी मलाई की परत आ जाती है। इस मलाई को आपको निकाल देना है और दूध को दोबारा से गर्म कर देना है, और गर्म करके फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे इसको फ्रिज में रख दें, तो एक पतली थोड़ी परत मलाई की फिर से आ जाएगी। इसको आप निकाल दें, तो इससे जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, ये काफी हद तक निकल जाता है। इसके बाद आप इस दूध का इस्तेमाल करें। इसमें आप इससे दही जमाना चाहते हैं तो दही जमा लें, ये दही भी आपका फैट फ्री हो जाएगा। इससे आप पनीर बनाना चाहते हैं तो पनीर बना लें, इससे आप चीज बनाना चाहते हैं तो चीज बना लें, और इनका इस्तेमाल करें। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ेगा, आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और आपको अपने टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मोकिंग एकदम बंद कर दें अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है और आप स्मोकिंग भी करते हैं, इससे सीरियस हार्ट डिजीज होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी जगह आपको क्या करना है, हरी मटर का आप इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, मशरूम का इस्तेमाल करें, राजमा का इस्तेमाल करें। इन सब में विटामिन B3 होता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने में काफी मददगार होता है। शुगर का प्रयोग आपको बहुत लिमिट में कर देना है, अगर ना करें तो बहुत अच्छा है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी प्रयोग ना करें, वो ट्राइग्लिसराइड को नहीं बढ़ाती, लेकिन शरीर के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है।
तमाम तरह की दूसरी शरीर में प्रॉब्लम्स वो लेकर आती हैं। कभी कभार इनका सेवन करना ठीक होता है। ये जितने भी फ्राइड चिप्स वगैरह होते हैं जो आजकल मिल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल के साथ में मिल रहे हैं, या फ्रेंच फ्राइज वगैरह, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जंक फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 20 चम्मच शक्कर जाती है आपके पेट में, जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड को सीरियस लेवल तक बढ़ाने में बहुत मददगार होती है। तो इन सब चीजों का सेवन ना करें, बल्कि क्या करें, अपने खाने के साथ जितना आप रोटी खाते हैं उससे 4 गुना सब्जी खाना शुरू करें। और वो सब्जी अगर आपकी 33% उसमें सैलड है और 33% जो आप सब्जी या दाल खा रहे हैं वो अगर बिगर ऑयल की बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, अभी तो ये मैंने ट्राइग्लिसराइड की बात कर दी, पिछले एपिसोड में मैंने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करना है इसके लिए अभी तक कोई भी रेमेडी तो दी ही नहीं है। वो रेमेडीज मैं आपको दूंगा अगले एपिसोड में। साथ ही कुछ बताऊंगा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और बहुत सारे तरीके जिससे कि आप अपने हार्ट को भी स्वस्थ रखें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी एकदम मेंटेन रखें। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।